हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नौटंक क्लास में। और आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के डीसी सर्किट में तीसरे लेक्चर में हैं। हम लोगों ने डीसी सर्किट क्या होता है उसको देखे। उसके बाद हम लोगों ने एक्टिव सोर्स देखा। एक्टिव सोर्स में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स के बारे में जाने, और इंडिपेंडेंट सोर्स में भी हम लोग आइडियल और प्रैक्टिकल सोर्स के बारे में जाने। फिर डिपेंडेंट सोर्स को हम लोगों ने एक सेपरेट लेक्चर में देखा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि पैसिव सोर्स क्या होता है और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ये हम लोगों का लेक्चर ओवरव्यू है। आज हम लोग देखेंगे पैसिव सोर्स और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पैसिव सोर्स से। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था एक्टिव सोर्स क्या होता है। तो एक्टिव सोर्स होता था जो सर्किट में एनर्जी को डिलीवर करे। क्या होता था? जो सर्किट में एनर्जी को डिलीवर करे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि पैसिव सोर्स क्या होता है। तो पैसिव सोर्स क्या होता है? जो एनर्जी एक्टिव सोर्स डिलीवर करता है उसको कौन ऑब्जर्व कर रहा है? कौन ऑब्जर्व कर रहा है? तो वो जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो डिवाइस ऑब्जर्व कर रहा है, उसे हम लोग पैसिव सोर्स डिवाइस बोलेंगे या फिर पैसिव सोर्स बोलेंगे। तो हम लोग पैसिव सोर्स को क्या डिफाइन करेंगे? दोज सोर्स who observe energy from active source is called पैसिव सोर्स। वह सोर्स जो हमारे एक्टिव सोर्स से एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है उसे हम लोग पैसिव सोर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल में देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं कि जैसे घर में अगर सोर्स हमारा ट्रांसफॉर्मर से आ रहा है, करंट आ रहा है, तो हमारे घर में जो जो अप्लायंसेस हम यूज कर रहे हैं, बल्ब, फ्रिज, कूलर, क्या है? ये सब क्या है? पैसिव सोर्स है। पैसिव जो एनर्जी को हमारा क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे सर्किट में एग्जांपल लेते हैं तो रेसिस्टेंस क्या करता है? रेसिस्टेंस, कैपेसिटर, ये सब का क्या काम है? एक वोल्टेज को ऑब्जर्व करता है, एक क्या करता है? चार्ज को ऑब्जर्व करता है। तो ये इसी प्रकार कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, तो ये सब क्या है? हमारा पैसिव सोर्स है। तो चलिए, पैसिव सोर्स क्लियर होने के बाद अब हम लोग बात करते हैं कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। सोर्स, इसको हम लोग सोर्स कन्वर्जन भी बोलते हैं। बेसिकली ये सोर्स कन्वर्जन एक टॉपिक नहीं है, बस सोर्स कन्वर्जन क्या एक नाम है। क्या है कि जब हम लोग वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं और करंट सोर्स को या फिर वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसी को हम लोग कह देते हैं सोर्स कन्वर्जन है। ये क्या है? सोर्स कन्वर्जन है। तो चलिए इसको हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। पहला क्या है? वोल्टेज कन्वर्जन। क्या है? वोल्टेज कन्वर्जन फ्रॉम करंट सोर्स। क्या है? देखिए, एक सर्किट है जिसमें करंट सोर्स दिया हुआ है। हमारा क्या दिया हुआ है? करंट सोर्स दिया हुआ है। ठीक है। और इसके इंटरनल रेसिस्टेंस हम लोग देखे थे प्रैक्टिकल सोर्स में। एक इंटरनल रेसिस्टेंस ये जो है पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, करंट सोर्स के पैरेलल में लगते हैं। उसके बाद एक लोड सोर्स लगा दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लोड सोर्स लगा दिया हम लोग। ये R1 है। अब देखिए क्या होता है कि अगर जब हमको करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं? ये जो रेसिस्टेंस होता है इसको हम लोग सीरीज में ले आते हैं और हम लोग जो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू निकालते हैं तो ओम्स लॉ से निकलता है, V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, तो ये निकालना है। अब I क्या है? मान लीजिए ये IS है। ठीक है, ये तो हम लोग VS कहां से निकालेंगे? IS इंटू जो R1 इसका फर्स्ट पैरेलल में होगा, एक कन्वर्जन में फर्स्ट पैरेलल में होगा, उसको हम लोग
मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वोल्टेज सोर्स का वैल्यू आएगा, VS का वैल्यू। तब इसको, इस सर्किट को हम लोग वोल्टेज सोर्स में कैसे लिखेंगे, तो देखिए डायरेक्शन क्या है, ऊपर भर के, तो क्या होगा, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव गया, ठीक है। अब हम लोग क्या बात किए थे कि ये रेसिस्टेंस को हम लोग सीरीज में ले आते हैं, तो ये सीरीज में ले आए, ये इंटरनल रेसिस्टेंस का काम करेगा, और ये हमारा लोड हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो गया। तो चलिए अब देखते हैं करंट सोर्स कन्वर्जन फ्रॉम वोल्टेज सोर्स। अब करंट सोर्स कन्वर्जन फ्रॉम वोल्टेज सोर्स, जैसे देखिए अब वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, मान लीजिए पॉजिटिव से नेगेटिव दिया हुआ है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। हम लोगों ने बात किया था कि इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ है, मान लीजिए R1, ठीक है, एक लोड लगा हुआ है, ये लगा दें। अब हम लोग क्या किए थे कि ये करंट सोर्स में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो ये जो रेसिस्टेंस है उसको अब हम लोग पैरेलल में कर लेंगे। अब और करंट का वैल्यू क्या होगा, तो करंट का वैल्यू हम लोग, ये VS दिए थे नाम, करंट का वैल्यू हम लोग निकालेंगे कहाँ से, ओम्स लॉ से, V इक्वल टू IR। और I इक्वल टू क्या करेंगे, ये करंट सोर्स बनाना है तो IS है, मान लीजिए IS निकालना है, ये VS है। अब IS निकालने के लिए क्या करेंगे, VS बाई R1, जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा उसी को हम लोग वहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, IS का वैल्यू आएगा। अब इसको हम लोग करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो डायरेक्शन इसका ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब R1 को हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल में ले लेंगे, पैरेलल में ले लिए और ये लोड लगा दिए, ये क्या हो गया, हमारा करंट सोर्स में कन्वर्ट हो गया। अब चलिए इसी पे हम लोग यहीं पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये सब मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये सब मिटा दीजिए। हालांकि हम लोग को सिलेबस में इसका न्यूमेरिकल का यूज नहीं है, क्रिटिकल सर्किट को सोल्व करने के लिए हम लोग सोर्स कन्वर्जन का यूज करते हैं, और हम लोग नोडल एनालिसिस, थेवेनिन, ये सब में हम लोग इसका यूज, हल्का सा यूज देखेंगे, क्योंकि हम लोग के सिलेबस में ये इस पे न्यूमेरिकल नहीं है। बस सोर्स कन्वर्जन पढ़ना था, और सोर्स कन्वर्जन हम लोग किस लिए पढ़ते हैं, कहाँ एप्लीकेबल है, तो हम लोग क्रिटिकल सर्किट को इजी वे में सोल्व करने के लिए सोर्स कन्वर्जन का हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये करंट सोर्स का वैल्यू कुछ 10 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है, 10 एम्पियर, ये 10 एम्पियर, और ये 5 ओम दिया हुआ है, ये 2 ओम दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या हम लोग ने किया था कि इसको पैरेलल सीरीज में रखेंगे, और VS का वैल्यू हम लोग कहाँ से निकालेंगे, IS इंटू R1, तो VS का वैल्यू क्या निकालेंगे, 10 इंटू R1 कितना है, 2 है हमारा, तो VS का वैल्यू क्या होगा, 20 हो गया। अब देखिए इसको कन्वर्ट करना है वोल्टेज सोर्स में, तो क्या करेंगे, बस देखिए ये 20 वोल्ट हो गया, और इसको हम लोग सीरीज में ले आए, ये 2 ओम को क्या बोले थे हम लोग, सीरीज में ले आएंगे, तो 2 ओम सीरीज में हो गया, और ये फिर लोड लगा हुआ है, फिर ओके हो गया। बस यही है सोर्स कन्वर्जन। और इसके बाद हम लोग अब ओम्स लॉ स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। चलिए आज तक इतना ही, थैंक यू। अब देखेंगे हम लोग अगले लेक्चर में।